अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बख़ैर आफ़ियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम फ्यूल सिस्टम स्टेटस को कवर करने वाले हैं दोस्तों। फ्यूल सिस्टम स्टेटस दोस्तों बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमें जो पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं ओएल, सीएल, ओएल ड्राइव, ओएल फॉल्ट, सीएल फॉल्ट, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। फ्यूल सिस्टम स्टेटस कुछ गाड़ियों के अंदर एफएसएस होता है, इनलाइन इंजन्स के अंदर दोस्तों फ्यूल सिस्टम स्टेटस 1 होता है और वी शेप इंजन के अंदर फ्यूल सिस्टम स्टेटस 1 एंड 2 होता है फॉर 2 बैंक्स। और इसमें हमारे पास रीडिंग्स जो आती हैं, ओपन लूप आता है, क्लोज लूप आता है, ओपन लूप ड्यू टू ड्राइविंग कंडीशन आता है, ओपन लूप फॉल्ट डिटेक्टेड आता है एंड क्लोज लूप फॉल्ट डिटेक्टेड आता है। दोस्तों लूप क्या होता है? लूप एक सर्कल को कहते हैं जहाँ से हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और वापस उसी प्रोसेस के उसी पॉइंट पे वापस बिगनिंग वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको कहा जाता है लूप। और जब ये लूप ओपन होता है इट्स मीन कि हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते। दोस्तों ये फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड है। गाड़ी का जो ईसीयू है दोस्तों वो एग्जॉस्ट सेंसर की रीडिंग से, हीटेड ऑक्सीजन सेंसर की रीडिंग से या फिर एयर फ्यूल रेशो सेंसर की रीडिंग से जो है तो डिटेक्ट करता है दोस्तों कि हमारा जो फ्यूल मिक्सचर है वो कितना है। ईसीयू इंजेक्ट कर रहा होता है इंजेक्टर्स के थ्रू, फिर वहाँ से ईसीयू एग्जॉस्ट के ज़रिए उसको मॉनिटर करता है और मॉनिटर करने के बाद दोबारा इंजेक्टर की जो पल्स विद होती हैं उनको ट्रिम करता है या बढ़ाता है या फिर उनको कम कर देता है। तो इस सारे प्रोसीजर को दोस्तों कहते हैं क्लोज लूप। अब दोस्तों जब ईसीयू एग्जॉस्ट सेंसर को मॉनिटर नहीं कर रहा होता, हमारी जो फ्यूल इंजेक्शन है वो बेसिक्स के ऊपर होती है, उसको कहते हैं ओपन लूप। अब दोस्तों हम गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो ईसीयू की जो फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन होती है दोस्तों वो 3000 आरपीएम तक होती है। अगर हमारा 3000 से आरपीएम एक्सीड करता है तो हमारे पास आ जाएगा ओवल ड्राइव, ओपन लूप ड्यू टू ड्राइविंग कंडीशन। कुछ गाड़ियों में 3000 होती है, कुछ गाड़ियों में 4000 होती है। अब दोस्तों ओएल फॉल्ट हमारे पास क्या आता है, जब हमारा ओपन लूप के अंदर ही एग्जॉस्ट सेंसर के अंदर फॉल्ट डिटेक्ट किया जाता है तो हमारे पास ओएल फॉल्ट आता है। और जब क्लोज पोजीशन पे जाने के बाद जो है तो किया जाता है तो उस टाइम पे उसको जो है तो सीएल फॉल्ट कहा जाता है। ये देख सकते हैं ये इंजेक्शन है, यहाँ पे कंबस्शन होता है इंजन के अंदर, उसके बाद जो हमारा एग्जॉस्ट होता है वहाँ से ईसीयू जो है तो डिटेक्ट करता है कि हमारा जो कंबस्शन था उसमें एयर फ्यूल रेशो ठीक थी या नहीं थी। अगर फ्यूल ज़्यादा हो तो उसको कम कर दिया जाता है, कम हो तो उसको बढ़ा दिया जाता है। इस तरह दोस्तों ईसीयू थोड़े टाइम बाद, कुछ गाड़ी के अंदर 5 मिनट का टाइम होता है, कुछ के अंदर 3 मिनट का टाइम होता है, लेकिन गाड़ी जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए, एबव क्लोज लूप हमारा एबव 75 डिग्री सेल्सियस पे होगा, हमारा जो क्लोज लूप होगा वो 75, उसकी कंडीशंस हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि हमारे पास क्लोज लूप होता क्या है। तो यहाँ से दोस्तों एग्जॉस्ट सेंसर से जो है तो इंजेक्शन का पता लगाया जाता है। अगर इंजेक्शन में जितना भी डिफरेंस हो, ज़्यादा हो या कम हो, इसीलिए उसको करेक्ट करता है और उसको करेक्ट करने के बाद फिर मॉनिटर करता है। तो हमारी जो एयर फ्यूल रेशो सेंसर हो तो उसमें हमारी लैम्डा वैल्यू को वो 1 पे सेट कर देता है। अब दोस्तों ईसीयू ने उसको कितना एडजस्ट किया है वो हमें ट्रिम्स की, लॉन्ग ट्रिम की शक्ल में हमें दिखाई जाता है। और जो अभी करंट जो सिनेरियो पे जो चल रहा है वो हमें शॉर्ट ट्रिम फ्यूल ट्रिम की शक्ल में दिखाई देता है। अदरवाइज़ हम इसको लैम्डा वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, हम इसको जो है तो मिली एम्प्स के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इसको चेकिंग के तरीके हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्यूल सिस्टम स्टेटस का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक पे बिल्कुल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लेरिफाई हो चुके होंगे। अब दोस्तों फर्दर बढ़ते हैं हम वीडियो के आगे। ठीक है, जैसा आपको बता दिया हमारे पास कितनी चीज़ें आती हैं, इसमें कितने, इस जगह पे हमारे पास कितने पैरामीटर्स आते हैं, इस पैरामीटर में हमें कितनी वैल्यूज़ शो की जाती हैं, ओएल, सीएल, ओएल ड्राइव, ओएल फॉल्ट एंड सीएल फॉल्ट। दोस्तों जब हमारा इंजन है जब स्टार्ट होता है दोस्तों तो वो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन पे होता है, वो डायरेक्टली एग्जॉस्ट सेंसर को मॉनिटर नहीं करता। हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर
जो है गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम पोजीशन पे नहीं होता। गाड़ी का ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 75 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 या फिर 95 डिग्री सेल्सियस की तक जो इसकी रेंज होती है। और इस रेंज के अंदर जो होता है ये इसका इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वर्किंग टेम्परेचर होता है। तो 75 से जब इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास आ जाता है क्लोज लूप। अब हमारा जो थ्रॉटल पोजीशन है वो उस पे भी डिपेंड करता है हमने कितनी एक्सेलरेशन की हुई है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो कैलकुलेटेड लोड वैल्यू है वो भी मॉनिटर की जाती है, और वो हमने एक वीडियो बनाई थी कि वो मैप सेंसर से ही उसका तकरीबन 90% जो हिस्सा है वो मैप सेंसर से ही कैलकुलेट होता है, बाकी 10% में फर्दर सेंसर्स आ जाते हैं, वो उसको मॉनिटर किया जाता है। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद दोस्तों जो फ्यूल सिस्टम स्टेटस है वो क्लोज़ लूप पे जाता है। तो इसका क्लोज़ लूप पे जाने के लिए टाइम लगता है दोस्तों, वैसे नहीं है कि हम डायरेक्टली क्लोज़ लूप पे चले जाते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं, हमारे पास जो क्लोज़ लूप की डेफिनेशन है हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्लोज़ लूप फ्यूल सिस्टम जो है दोस्तों वो एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए ECU एग्जॉस्ट सेंसर के एयर फ्यूल रेशो सेंसर के ज़रिए फ्यूल इंजेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करता है। इस सारे प्रोसीजर को कहा जाता है क्लोज़ लूप। और इस तरह नहीं है कि ECU ऑप्टिमाइज़ करता है, ECU ऑप्टिमाइज़ करके फ्यूल ट्रिम्स की शक्ल में उसको एडजस्ट करता है, फ्यूल पल्स विड्थ को एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के बाद उसको दोबारा मॉनिटर किया जाता है टू रिड्यूस एमिशन एंड टू ऑप्टिमाइज़ इंजन परफॉर्मेंस। तो कम से कम एमिशन क्रिएट करने के लिए और इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों सेंसर मॉनिटर द इंजन ऑपरेशन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल्स। दोस्तों ECU इस क्लोज़ लूप पे जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को सेलेक्ट करता है? ECU क्लोज़ लूप पे जाने के लिए हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करता है थ्रू आउट द वेरियस सेंसर्स, और इंजन कंप्यूटर यूज दिस डेटा टू कैलकुलेट आइडल एयर फ्यूल मिक्सचर एंड एडजस्ट द फ्यूल इंजेक्टर अकॉर्डिंगली। इसी के अकॉर्डिंग जो है तो फ्यूल ट्रिम जो है कंप्यूटर तय करता है, और जो कंप्यूटर एडजस्ट किया होता है वो हमें फ्यूल ट्रिम्स की सूरत में दिखाई देगी। जो लॉन्ग टर्म के लिए अडॉप्ट की जाती हैं वैल्यूज़ उनको लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स कहा जाता है, और जो शॉर्ट टर्म की होती हैं जो हमें करंट बता रही होती हैं उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अब ECU क्या करता है? ECU कंपेयर द सेंसर डेटा टू डिज़ायर वैल्यू एंड मेक डिटरमिन द फ्यूल इंजेक्शन। बेसिक इसका पर्पस होता है फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करना। अब दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? तो इसका बेसिक पर्पस होता है फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, एमिशन को रिड्यूस करना, इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देना, और इंजन के डैमेज होने के ख़तरे को कम कर देता है ये। आप दोस्तों जब भी फ्यूल ट्रिम्स चेक करें या फिर आप फ्यूल स्टेटस देखें तो फ्यूल ट्रिम्स आपको जो बताती हैं, जो सेटिंग करती हैं दोस्तों, उनका बेसिक पर्पस होता है फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना, और माहौल में जो नॉक्स होती हैं, जो गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस, उनको कम से कम बनाया जाए, वो कम से कम बने। अगर हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर सही नहीं होगा तो जहरीली गैसेस जो हैं, माहौल के लिए जो ख़तरनाक गैसेस हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। क्लोज़ लूप ज़्यादा आजकल की मॉडर्न कार्स, सब कार्स के अंदर हमें ये फ्यूल सिस्टम स्टेटस देखने को मिलेगा, और ये हमें देखने को मिलेगा दोस्तों जितनी भी हमारी मॉडर्न व्हीकल्स हैं सब के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे, उसके क्राइटेरिया के ऊपर, क्राइटेरिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। कूलेंट टेम्परेचर दोस्तों जब भी हमारा 75 डिग्री सेल्सियस पे होगा, RPM हमारा 3000 या 3000 से कम होगा, कैलकुलेटेड लोड लेस देन 60% होगा, थ्रॉटल पोजीशन लेस देन 40% होगी। इन पोजीशंस पे होगी तो हमारा जो ECU है वो क्लोज लूप पे
चला जाएगा, क्लोज़ लूप पे शिफ्ट कर जाएगा और क्लोज़ लूप पे जाने के बाद वो फ्यूल ट्रिम्स को मॉनिटर करेगा। दोस्तों एक आपको दूसरी एक हिंट दे दूं, जब भी हमारी फ्यूल ट्रिम्स जो हैं, आपने गाड़ी की फ्यूल ट्रिम्स दोबारा से मॉनिटर करनी है ट्यूनिंग करने के बाद, तो हमें बैटरी का टर्मिनल रिमूव मस्ट करना है। उसके साथ जो उसने ECU ने पहले से जो एडाप्टेशन की होती है वो इरेज़ हो जाती है। इसका बेसिक दोस्तों जो हमारे पास है, अब इसका पर्पस जो होता है वो होता है ऑप्टिमाइज्ड फ्यूल इंजेक्शन, कि इंजन के अंदर एयर फ्यूल रेशो की तादाद को तनासब को बरकरार रखा जाए। और इस सारे प्रोसीजर को दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसीजर को ECU जब मॉनिटर कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ECU फ्यूल को मॉनिटर कर रहा है, वो उसको कहते हैं फ्यूल सिस्टम स्टेटस। और जैसा कि हम पहले भी दोस्तों अपनी जो है तो इसी वीडियो में बता चुके हैं कि इसका बेसिक पर्पस होता है हमारे पास फ्यूल की कंजम्पशन को कम से कम कर देना। इतना नहीं है कि अब गाड़ी का बिल्कुल चले ही ना, ये सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि जितना इंजन को रिक्वायर फ्यूल है उतना रिक्वायर फ्यूल ही जाए। अगर हमारी बेसिक इंजेक्शन के अंदर, फ्यूल इंजेक्शन के अंदर जितना डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया जाए और उसको फर्दर जो है तो प्रोवाइड किया जाए। अब दोस्तों हमारा क्या है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग एंड ड्यूरेशन को एडजस्ट किया जाता है, इग्निशन टाइमिंग को भी इसके साथ जो है तो एडजस्ट किया जाता है। इसका लिंक है वो एक फर्दर फिर वीडियो बनाएंगे इग्निशन टाइमिंग एंड फ्यूल सिस्टम स्टेटस के बारे में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूल सिस्टम स्टेटस, तो हम इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको कवर करना चाहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है एयर फ्यूल मिक्सचर ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा आता है फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग एंड ड्यूरेशन एडजस्टमेंट, तीसरा इसका हमारे पास क्या होता है, इग्निशन टाइमिंग एडजस्टमेंट, इंजन स्पीड एंड लोड मैनेजमेंट, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, सिलेंडर डीएक्टिवेशन फॉर सम व्हीकल्स एंड स्मार्ट ट्रांसमिशन शिफ्टिंग फॉर व्हीकल विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो जैसा कि दोस्तों हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है कि फ्यूल सिस्टम स्टेटस का दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होता है, इग्निशन टाइमिंग के ऊपर, सिलेंडर डीएक्टिवेशन के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। और इसका जो पर्पज़ है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इसको जो है तो डिस्कस करते हैं कि हमारी फ्यूल की जो एवरेज है वो बढ़ जाती है, फ्यूल का जो ख़र्चा है वो कम हो जाता है, कम से कम जहरीली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, माहौल के लिए बहुत अच्छा है, और इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और इंजन का जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाता है। अगर एक नॉर्मल इंजन दोस्तों हमारा 1 साल तक चलता है, तो जो हमारा इंजन जो होगा जिसमें फ्यूल सिस्टम स्टेटस होगा, जो हमारा ऑप्टिमाइज़ एयर फ्यूल इंजेक्शन होगी, वो ज़्यादा लिमिट तक चलेगा। और इसके हमारे पास पैरामीटर्स क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिम एंड लॉन्ग ट्रिम। तो फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रिम एंड लॉन्ग ट्रिम को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।